नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है शालिनी और मैं एक अनाथ आश्रम में काम करती थी, जहाँ रूम के साफ़ सफाई, लड़कियों के कपड़ों का धोना, यही सब मेरा काम था। एक दिन जब मैं अनाथ आश्रम की लड़कियों के कपड़े धो रही थी, तो उनके कपड़ों में से एक सफ़ेद पाउडर सा दिख रहा था। मुझे मिला, उसमें बहुत सी अजीब स्मेल आ रही थी। मैंने सोचा कि उन कपड़ों में यह पाउडर से स्मेल कैसी आ रही है। बार बार सोचती रही कि यह स्मेल कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। इसमें से मैं जहाँ करती थी, उससे पहले मैं एक स्कूल में काम करती थी। वहाँ मैं पानी पिलाती थी बच्चों को। यह काम इसलिए मुझे करना पड़ा क्योंकि मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी 2 बहनें थी बस, और कोई घर में कमाने वाला नहीं था। पर मेरी माँ सोच रही थी कि मेरी शादी करके मेरी बेटी विदा हो जाए, उनकी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाए। पर मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे अपने माँ बाप का हेल्प करना चाहिए। मेरी माँ की जिद थी, गई थी, मैं तेरी शादी कर दूंगी। मैंने कहा नहीं माँ, मुझे नहीं शादी करनी है, मुझे आप लोगों की देखभाल करनी है। तेरी माँ पर मेरी माँ नहीं रही थी। मेरी माँ बहुत मान नहीं रही थी। उसको लग रहा था कि मैं उस पर बोझ हूँ। उसने अपने एक दोस्त की लड़के से बात कर रखी थी। मैंने कहा कि मैंने उसे लड़के से शादी नहीं करूँगी, वह लड़का अच्छा नहीं है। माँ बोली तुम्हें कैसे पता? मैंने बोला पता है। मेरी माँ कुछ सहेलियाँ जो मुझसे बता रही थी कि वो लड़का अच्छा नहीं है, लड़का में कई बुरी प्रकार के दोष है, वो शराब पीता है। क्या हुआ, तुझे बहुत खुश रखेगा। मैंने बोला नहीं माँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मुझे आप लोगों की मदद करनी है। मुझे पापा के साथ हाथ बटाना है, बहनों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी देखभाल करनी है। माँ बोली तुम हम पर बोझ बनना चाहती हो। मैंने बोला नहीं माँ, मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ। एक दिन मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मेरी माँ अकेले हो गई, मेरे पे जिम्मेदारियाँ आ गई। अब मुझे काम तो करना ही था। हमारे पड़ोस में एक अंकल थे जो मेरी नौकरी स्कूल में बच्चों को पानी पिलाने वाला लगा दिए थे। मैंने वहाँ बच्चों को पानी पिलाती थी और धीरे धीरे रहने के बाद मुझे कम पैसे मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं और कहीं काम कर लेती हूँ। मैं वहाँ जहाँ काम करती थी वहाँ की मैडम से मेरी बहुत बनती थी। मैंने उनसे कहा कि मैडम जी मुझे कहीं और जॉब दिलवा दीजिए। मैडम जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढूंगी। वो मेरी बहुत केयर करती थी, मेरे लिए खाना भी लेके आती थी घर से। एक दिन जब स्कूल गई तो मैडम जी ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढ लिया है, वो काम बहुत अच्छा है, अनाथ आश्रम में, वहाँ बच्चों को तुम्हें देखभाल करनी है। मैंने मैडम जी से पूछा कि मैडम जी मुझे वहाँ कितने पैसे मिलेंगे। मैडम जी ने कहा कि तुम्हें यहाँ से दुगुने पैसे मिलेंगे और तुम्हारा ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगा। मैडम जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अच्छा काम मेरे लिए ढूंढा था और मैं वहाँ काम करने लगी और अपनी बहनों को अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगी। समय गुजरता गया। जब मैं कपड़ा धोने जाती तब मुझे उस कपड़े में सफ़ेद पाउडर मिलता। मैं बहुत टेंशन में रहती कि आखिर इस सफ़ेद पाउडर से होता क्या है। मैंने बहुत कोशिश की कि ये क्यों पाउडर यूज़ किया जाता है, उनके कपड़े में क्यों है। मुझे डर लगता था किसी से पूछने में, मैं नहीं पूछती थी। जब भी मैं सफाई करती उनके कपड़ों में, वो पाउडर ही मुझे मिलता। मैं सोचने लगी कि आखिर ये राज क्या है, कोई तो बताए मुझे ये राज क्या है। एक दिन उसी अनाथ आश्रम में काम कर रही थी, उसमें एक लड़की थी जो अनाथ थी, उसका नाम था सीमा। मैंने उस लड़की से पूछा कि आखिर ये बताओ कि इसमें जो था ये पाउडर यूज़ क्यों करते हैं। वो लड़की झिझक रही थी, डर रही थी, उसने मुझसे कुछ भी नहीं बताया। फिर दोबारा पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने बातों ही बातों में पूछा था उससे, पर उसने कुछ भी नहीं बताया, वो चुपचाप चली गई। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों उसे बुरा लग गया होगा, मैंने क्यों पूछा उससे। मैं साफ़ सफाई करके अपना काम करने लगी। धीरे धीरे समय विवाह अच्छे से कर सकूं। मैंने कहा कि बहन रुक जा, कुछ देर मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तेरी शादी बहुत अच्छे धूमधाम से कर दूंगी। माँ बोली तू कहाँ से पैसे ले आएगी शादी के लिए, अपनी शादी करी नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं माँ, मैं आप टेंशन ना लो, मैं पहले अपनी बहनों की शादी करूँगी, कैसे भी करके मैं पैसे का जुगाड़ करूँगी। मैंने घर को गिरवी रख दिया और कुछ पैसे मैंने सेविंग करके रखा था, वह पैसे मैंने निकाल लिए और अपनी बहन की धूमधाम से शादी कर दी। लड़का भी वेल एजुकेटेड था, अच्छी नौकरी थी उसकी, अच्छी कमाता था, मेरी बहन को खुश रखता था, इसलिए मैंने उसकी शादी कर दी। अनाथ आश्रम में वो काम करने लगी। उस लड़के का भाई वहाँ काम करता था। मुझे पता चल गया बाद में, जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई
ऐसे ही क्योंकि मेरे पास अब रहने के लिए घर नहीं था, क्योंकि पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी बहन वहीं रहती है, मैं उसी के यहाँ कुछ दिन रहूँगी। मैंने अपनी बहन से बोला तो मेरी बहन बोली कि ठीक है दीदी आ जाओ। तो मैं वहाँ चली गई और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं वहाँ से चली जाऊँगी। मेरी बहन ने बहुत इंसिस्ट किया कि तुम आ जाओ ठीक है। तो मैंने सोचा ठीक है चलो मैं चली जाती हूँ। वो अपना सामान लेकर मैं गई वहाँ पे। फिर मैं जब कुछ दिन रहने लगी तो मैंने देखा कि मेरी बहन के घर में भी वही सफ़ेद पाउडर है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पाउडर का करती क्या है। मैं अपनी बहन से भी नहीं पूछ पा रही थी। मेरी बहन की सास ससुर थे, मैं उनके सामने उनसे क्या पूछती। ऐसे ही मैंने एक बातों में ऐसे ही उनकी ननद से बोला ये पाउडर बहुत ही अच्छा है। उसकी ननद ने बोला कुछ काम है, वह टाल के बाद चली गई। मैंने सोचा कि आखिर लोग इस बात पर टाल क्यों देते हैं, क्या बात है। फिर मैं जो लड़का मेरी बहन का देवर जो काम करता था वो अनाथ आश्रम में ही करता था, वो मेरा दोस्त हो गया था। अब हम साथ रहने लगे थे, साथ में आना जाना सब था। उसका नाम पीयूष था। मुझे बहुत पसंद करता था पर मुझे बोलना नहीं था। पीयूष ने एक दिन मुझे अपने साथ घुमाने जाने को बोला। मैंने बोला कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे काम है। उसने कहा कि कितना काम करोगी, चलो कुछ घुमाओ। थोड़ा सा घूमने गया तो बहुत मज़ा आया। मैंने अपने साथ घुमाने जाया करती थी डेली। वह भी मेरे साथ बहुत खुश रहने लगा और पीयूष ने मुझे प्रपोज भी कर दिया एक दिन। मैंने बोला नहीं मेरे पर बहुत जिम्मेदारी है। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बहन का शादी कर दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। अब हम दोनों बहनें एक ही घर में रहने लगे। एक दिन जब मैं अपनी बहन से पूछा उस पाउडर के बारे में तो मेरी बहन ने बोला मुझे नहीं पता है दीदी कि इससे क्या होता है, पर मेरे घर में बहुत सारा यह पाउडर पड़ा हुआ है। मेरी बहन को भी पता नहीं था। अब मैं सोचती थी कि मैं किससे पूछूं। मैंने सोचा चलो पीयूष से पूछती हूँ। पीयूष से पूछा कि इस पाउडर का करते क्या हो, सब आपके घर में भी है, अनाथ आश्रम में भी ये पाउडर है। पीयूष बोले मुझे भी नहीं पता है यार, मैं बस यहाँ काम करता हूँ और घर में भी एक ऑर्डर क्यों है मुझे नहीं पता है, मम्मी को पता होगा, मम्मी से पूछ लो ना। मैंने कहा मम्मी जी से मैं नहीं पूछूंगी, आप मुझे बताओ यह क्यों रखते हैं, सब पाउडर कहाँ है। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ पता करके आखिर इसका क्या राज है। मैं अनाथ आश्रम में फिर से काम करने लगी। फिर जब मैं कपड़े धोने के लिए गई फिर मुझे वही पाउडर मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उससे फिर से पाउडर आने लगा। मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। ये सब पता करने की कोशिश कर रही थी पर मुझे पता नहीं चल रहा था। एक दिन पीयूष घर आया और मुझसे बोला तुम मेरे लिए अदरक वाली चाय जल्दी से बना के लाओ, मैं तुम्हें अब तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा जिससे तुम बहुत परेशान रहती हो, तुम्हारी नींद उड़ गई है। मैं उसका सवाल का जवाब लेके आया हूँ, तुम मेरे पास बैठो। मैं छत पर गई क्योंकि पीयूष भी छत पे ही था। मैं एकदम गर्मा गर्म चाय बना के ले गई और पीयूष को दिया। पीयूष बोला कि मैं तुम्हें बताऊँगा, तुम जल्दी से मेरे पास बैठ जाओ। शालिनी बोली मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप इतना क्यों घुमा फिरा रहे हो, सीधे क्यों नहीं बता देते कि इस पाउडर का करते क्या है। पीयूष ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करते हैं। जो उन्होंने बताया मैं उसको सुनकर दंग रह गई। मैंने बोला ऐसा भी होता है क्या, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, लड़कियाँ इसका यूज़ करती हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए। ऐसा कैसे, मुझे तो पता ही नहीं था इस पाउडर का ऐसे यूज़ होता है। इसके लिए तो दवा भी बहुत सारी आती हैं। पीयूष ने कहा कि वो अनाथ आश्रम में है, आसानी से मिल जाता है इसलिए उसका वो यूज़ करती है। मैंने तो कभी नहीं यूज़ किया है। पीयूष ने कहा कि वो गरीब हैं इसलिए उन्हें आसानी से वो पाउडर मिल जाता है, दवा के लिए उतने पैसे नहीं है। पीयूष ने बोला तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम वैसे ही अच्छी हो। एक दिन अनाथ आश्रम में जब मैं काम कर रही थी तो मुझे भी वॉमिटिंग आने लगी। फिर मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है मुझे, पर कुछ दिन बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी बहन भी बनने वाली थी। हम दोनों को एक सुंदर सा बेटा हुआ और घर वाले बहुत खुश हो गए। मेरी माँ को भी अपने पास बुला लिया और अपनी छोटी बहन की शादी भी अच्छे घर में कर दी। अब अपनी माँ की सेवा हम दोनों बहनें मिलकर करने लगी, अपने सास ससुर की भी सेवा करने लगे और हम खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अनाथ आश्रम में जो बच्चे रहते हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं और उनको माँ बेटे का सुख दे सकते हैं। आप भी माता पिता बन सकते हैं। ये सब करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमें इस समाज को अच्छी शिक्षा देनी है, इसलिए आप जिनके बच्चे नहीं हैं उनको इनकरेज करें कि हाँ वो भी बच्चे गोद ले सकते हैं और उनकी देखभाल करके पुण्य कमा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।